ये कौन है पागल जो ट्रैक्टर के आगे आगे सो गया? हाँ है तो कोई बंदा, इसे मरना है क्या? चल चल के देखते हैं। मैं अपनी फसल तबाह नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा, मैं अपनी फसल मरना है तबाह क्या नहीं ट्रैक्टर करने के आगे? दूंगा, चल उठ, नहीं करने दूंगा, उठ, चल। छोड़ दो मुझे। बता हमें मसला क्या है तेरा? यार मेरी फसल तबाह कर रहा है ये ट्रैक्टर वाला यार। तुम्हारी फसल? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम जानते हो ये किसकी जमीन है? मैं जानता हूँ ये जमीन तुम्हारी है, लेकिन ये फसल तो मैंने काश की है, ये तो मेरी है। क्या मतलब भाई, तुम कहना क्या चाहते हो? बेटा दरअसल बात इस तरह है, ये फसल मैंने काश की थी, अब ये फसल तैयार हो गई है, तुम्हारे बाप की डेथ हो गई है और तुम लोग मेरी फसल बर्बाद कर रहे हो। अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता वो ऐसे करने देता? अरे ओ बाबा, हमें ये फसल नहीं चाहिए। अब्बे के जाने के बाद हम दोनों ने ये फैसला किया है कि जमीन को आधा आधा बांट लेंगे और हमें तुम्हारी फसल की कोई जरूरत नहीं है। हमने अपनी गाड़ी लगा दी है, जा जा के अपना काम कर। बेटा वो तुम्हारी बात ठीक है, आप दोनों भाई बेशक बंटवारा करो, लेकिन मेरे पूरे साल की मेहनत है, मुझे तो इसका हिस्सा दे दो। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मैंने पूरे साल इस जमीन पर मेहनत की, मेहरबानी करें। अरे ओ बाबा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि पहले हम फसल काटें फिर आपका हिस्सा निकालें, बाद में बंटवारा करें। हमें बंटवारा करने दे, आप यहाँ से चले जाएं। मैं इतनी मेहनत जाया नहीं होने दूंगा, मेरे पूरे साल की मेहनत है और ये फैसला मैं चौधरी के पास लेके जाऊंगा, वही फैसला करेगा इंशाअल्लाह। यार इस बार गर्मी नहीं जा रही, सर्दी आ जानी चाहिए थी, लेकिन मौसम तब्दील ही नहीं हो रहा। जी छोटे मालिक, मौसम तो तब्दील हो जाना चाहिए था। चौधरी साहब मेहरबानी करें, मेरा फैसला करें। उन दोनों भाई ने मेरी फसल तबाह कर दी है, वो ट्रैक्टर लगा दिया है। मेहरबानी करें, मेरे पूरे साल की मेहनत थी उसने ज़ाया कर दी। चौधरी साहब बात सुनो, तुम दोनों जाओ और दोनों भाइयों को लेकर आओ यहाँ पर। जाओ शाबाश। हाँ तुम भी जाओ साथ में। जी छोटे मालिक। आ जाओ चौधरी साहब, आज फैसला करेगा। छोटे मालिक आ गए ये दोनों भाई। हाँ भाई, क्या मसला है तुम दोनों का? चौधरी साहब, कोई मसले वाली बात नहीं है, इस बुड्ढे का दिमाग खराब है, पता नहीं वहाँ कहाँ से इसकी फसल आ गई। अब अब्बे की वफात के बाद हम दोनों भाई बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे आड़े आ रहा है। फिर तुम जैसे लोग कहते हैं हमारी फसलें ठीक नहीं हो रही, हमें नुकसान हुआ है, इस बार फसल ने फल ठीक नहीं दिया। पहले अपने अमाल तो सीधे कर लो तुम लोग। चौधरी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? इस बात का क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब ये है, पहले आप उस गरीब को उसका हक दो। अगर एक किसान ने 6 महीने या 1 साल अपनी फसल के ऊपर मेहनत की है, तो पहले आप उसका हक तो उसे दें, फिर बाद में अपने वालिद साहब की जमीन बांटते फिरें। लेकिन नहीं, तुम जैसे लोग होते हैं जो पहले अपना फायदा सोचते हैं, फिर बाद में किसी और का फायदा सोचते हैं। हमारे नबी पाक का फरमान है, मजदूर को उसकी मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दी जाए। और आप लोग क्या कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ यार चौधरी साहब, बात तो ठीक कर रहे हैं। हमारे नबी पाक का फरमान है, मजदूर की दिहाड़ी पसीना सूखने से पहले उसको दी जाए, लेकिन ये हम क्या कर रहे थे? चौधरी साहब, आपने हमारी आंखें खोल दी। हमने अपने बुजुर्ग के साथ बहुत ज्यादती की है, पहले हम इसे इसका हक देंगे, उसके बाद बंटवारा करेंगे। चलें।